तो साल है 2022 और उस टाइम पे मैं लिटरली एक मशीन की तरह काम कर रहा था, विदाउट एनी प्रोक्रेस्टिनेशन, विदाउट एनी रुकावट के मैं काम कर रहा था। और उससे मैं पढ़ाई 4-4 5-5 घंटे बिना रुके एक टाइम पर कर रहा था। यूट्यूब पे वीडियोस भी अपलोड कर रहा था और मैं हर एक ही काम में अपना बेस्ट दे रहा था, अपना कहते हैं ना इनपुट बेस्ट दे रहा था। और आज मुझे वही फीलिंग अंदर से आती है। मैं काम भी अपना बेस्ट कर रहा हूँ, मैं वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स वगैरह में भी बेस्ट दे रहा हूँ अपना। तो मैं कुछ जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा था जिससे अंदर से वो विल पावर जागती है। तो तुम्हें कभी भी किसी दिन भी प्रोक्रेस्टिनेशन करने का दिल ही नहीं करेगा, तुम एक मशीन की तरह काम करोगे। तो सबसे पहला है नो स्क्रीन टाइम। अब जो पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो है अपने स्क्रीन टाइम को बहुत कम करना, हो सके तो क्विट कर देना। अब जस्ट इमेजिन, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि तुम्हारे जो दादा परदादा थे, नाना परनाना, वो किसी काम को लेकर ये करते होंगे प्रोक्रेस्टिनेट कि ये आज नहीं कल करेंगे, आज ये काम नहीं करेंगे कल करेंगे, या फिर वो सुबह सुबह रील चलाते थे। नहीं, लेकिन तुम हो ऐसे इंसान निकम्मे जिसे काम करने का दिल नहीं करता। क्यों? क्योंकि तुम स्क्रीन टाइम ही इतना ज़्यादा करते हो, तुम इतना मोबाइल चलाते हो, तो तुम्हारा दिल नहीं करता। वो जो विल पावर है, वो जो सुबह उठते वक्त ऐसे जाग रही होती है, वो टूट जाती है। तो फर्स्ट स्टेप जो तुम्हें करना है वो स्क्रीन टाइम को कम करना है, और स्पेशली सोते टाइम और सुबह उठते टाइम। सुबह उठते ही तुम कोई ऐसा स्लो काम करो, ऐसा काम जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो, जिसे करने में तुम्हारा मन ना करता हो। मे बी पढ़ाई हो, या फिर सिंपल तुम सूरज को निकलता हुआ देख लो, दैट्स इट। इससे बोरिंग काम क्या हो सकता है? 30-40 मिनट लगेंगे, लेकिन जो तुम्हारा दिन होगा, जो तुम काम करोगे, उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट जगेगा। तुम्हारे हार्मोन्स है जो कि शॉर्ट है, तुम्हारा जो अटेंशन स्पैन है जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तुम एक एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते हो। तुम कैसे करोगे फोकस? तो तुमने ये बात सुनी ही होगी कि अगर तुम्हें रात को जगना है तो तुम कॉफी का एक कप पी लो, नींद भाग जाएगी। तो एक्चुअली में ये कैसे वर्क करता है? तो जस्ट इमेजिन, तुम्हारे सामने ना एक बाल्टी है, उसके एक होल है, और वहाँ से पानी आया जा रहा है। जो पानी फुल हो जाता है, वो जो पानी है वो ऐसा समझो नींद है। जब वो फुल हो जाती है, तुम्हें नींद आने लगती है तो तुम सो जाते हो। लेकिन जो कैफीन होती है वो उस होल को बंद कर जाती है, जिससे जो बाल्टी है, जो नींद तुम्हारी है जो आ रही थी, वो बंद हो जाती है, जिससे तुम अच्छे से काम कर पाते हो, तुम्हें रेसिस्टेंस नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती। कैफीन और वो जो होल था वो जब बंद होता है तो एनर्जी यहाँ से आना स्टार्ट हो जाती है। तो वो कुछ टाइम के लिए ऐसे कर देता है। तो अगर तुम कैफीन लेते हो, इसकी लिमिट ह्यूमन बॉडी के लिए है 400 mg। तो अगर तुम कॉफ़ी वगैरह लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैफीन लेने से हमारी एनर्जी एक टाइम के लिए इंक्रीज़ हो सकती है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है। बट वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कैसा चाहते हो अपने साथ, इसे मशीन की तरह पुश करना चाहते हो, और अपनी लिमिट से ही साथ तुम कैफीन यूज़ करना। थर्ड है यूर डाइट। देखो, अगर तुम खाना ही ऐसा खा रहे हो जो कि जंक फूड है, जो कि बर्गर पिज्ज़ा में है, तो बताओ तुम्हें नींद कैसे नहीं आएगी? वो जब फास्ट फूड तुम लेते हो वो तुम्हारे स्टमक से डाइजेस्ट ही नहीं होता, और उसमें कैलोरीज जो होती हैं वो खाली होती हैं, उसमें कोई एनर्जी ही नहीं होती। जब उसमें एनर्जी नहीं है, जब तुम्हें एनर्जी नहीं मिलेगी, तुम कहाँ एनर्जी पुट करोगे? ऐसा खाना खाओ प्रोटीन जिसमें हाई हो, तुम मीट खाओ, तुम अंडे खाओ, तुम फिश खाओ, दूध पियो, जिससे तुम्हारी एनर्जी हाई रहेगी। जब तुम एनर्जी हाई रहेगी तो तुम काम भी अच्छा कर पाओगे, ज़्यादा फोकस के साथ करोगे। अब लास्ट एंड नंबर 4 पॉइंट है कंपटीशन। अब जस्ट थिंक अबाउट इट, तुम्हें ना एक रेस भागनी है 60 किलोमीटर की, ठीक है? और तुमसे कह दिया है कि इस 60 किलोमीटर को जब दिल करे, जितने दिनों में, और तुम्हारे इर्द गिर्द कोई नहीं है, जब भी कंप्लीट करो। तो बताओ तुम कब करोगे? 10 साल, वही हो सकता है 12 साल, 15 साल, 20 साल, 100 साल भी लग जाए, तुम नहीं करोगे, क्योंकि ना तुम्हें कुछ कंपटीशन है और ना कोई डेज है। अब तुम तो सोचो कि तुम्हें वही सेम रेस 100 किलोमीटर की है, और तुम्हारे इर्द गिर्द हैं 100 बंदे, और जो पहले पहुंचेगा उसे मिलेंगे मिलियंस ऑफ डॉलर, वो मिलियनियर बन जाएगा। तो बताओ, तुम अपना बेस्ट दोगे, तुम भागोगे, तुम मर जाओगे, तुम मिलियनियर बनने के लिए भागोगे, क्योंकि शॉर्टेज वे है। तुम अपना बेस्ट दोगे कि उस रेस को जीत जाओ,
इसी तरह अगर तुम्हारी फील्ड में कोई कंपटीशन है ही नहीं, तुम लेके ही नहीं चल रहे, कंपटीशन से ये मुराद नहीं तुम 0 पे हो और वो लेवल 100 पर हो, तुम वो कंपटीशन ढूंढो जो 0 और तुम वो हो 0-1 पे, ठीक है, तुम 0 लेवल पे हो, वो 1 लेवल पर हो, तब वह होता है कंपटीशन। वो तो बड़े कंपटीशन है 100 लेवल वाले, तो हमेशा अपने पास एक डेडलाइन और एक कंपटीशन रखो जो तुम्हें पुश करवाए। फॉर एग्जांपल अगर तुम यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारा कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो तुम्हारे थोड़े आगे सब्सक्राइबर वाला है, तुम्हें उसे 1 महीने में कट करना है, तो बताओ तुम कैसे आगे निकलोगे? तुम तो निकल ही नहीं पाओगे। अगर तुम्हें कह दिया जाए कि यूट्यूब स्टार्ट करो, लेकिन तुम्हारे पास जो टाइम है वो अनलिमिटेड है, ना कोई गोल ना कोई अपनी मर्जी से डालो, तो तुम एक दिन वीडियो डालोगे और नेक्स्ट मंथ डालोगे। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें बोल दिया गया कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड टाइम है और जितने नंबर लाओ वो तुम्हारी मर्जी है, तो तुम पढ़ाई ही नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई गोल ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कह दिया जाए कि तुम इतने नंबर लाओगे तब तुम्हें IIT में तुम एक डॉक्टर बनोगे, तब तुम मेहनत करोगे, तब तुम 16-16 घंटे भी पढ़ लोगे। तो ये थे वो पॉइंट्स, बस यही पॉइंट्स थे। बाय बाय।